एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में क्या रणनीति हो। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। ये नमस्कार। क्या सब बेच के निकल जाए मार्केट से, या फिर थोड़ी सी हिम्मत बना के रखें? तो मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट जो फरवरी से मार्च के बीच में हुआ उसका एक रिपीटिशन है। ऑयल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वापस से तनावपूर्ण हो गया है, ऑयल 100 के ऊपर चला गया है। ये मूवी का पहला पार्ट हमने देखा है। सो एंड जो मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल्स कुछ लोग जो मानते हैं वो उससे नीचे आया है, इसलिए वीकनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल फॉर इन्वेस्टर, ट्रेडर की बात नहीं करूंगा, एज एन इन्वेस्टर ऐसे मौके आते हैं जब आपको जो कुछ शेयर्स जो नीचे मिलते हैं, ऐसे ही समय में मिलते हैं, उस समय देखना चाहिए फॉर ए 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव। एक बार मार्च में मार्केट ने आपको मौका दिया था, और जिस हिसाब से अगर क्रूड कुछ दिन और 100 के ऊपर रहा तो मुझे लगता है कि वापस से मार्केट एक मौका देगा जहां पे कि हमें पॉजिटिवली फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, लेकिन रादर देन यहां से भागने का। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो ये थोड़ा सा बात हो गई ओवरऑल। अब कुछ बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत रही है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। एचडीएफसी बैंक एक बार फिर मल्टी ईयर लोज पर। ये यहाँ पर आपका क्या व्यू है? अब हम लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अंडरवेट है। हमारा जो ओवरवेट है वो मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ ज्यादा रहा है पिछले एक दो क्वार्टर्स में, और वो इस क्वार्टर में प्ले आउट हुआ। लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप ग्रोथ को वैल्यूएशन के साथ में लेके देखें तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इसलिए हम मिड कैप एज अ कैटेगरी और मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ खासा पॉजिटिव ध्यान रखते हैं। सो एक वैल्यूएशन पे वो अट्रैक्टिव होते हैं, एक ट्रेडिंग पॉप आता है, फिर उसके बाद वी मूव ऑन। तो पिछले 2-3 महीने में एक नीचे लेवल पे थे, वहां से रैली किए, फिर रिजल्ट्स कुछ खास ऐसे दिखे नहीं। बट ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर क्रेडिट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्रेडिट ग्रोथ एट अबाउट 16 to 17%, जनरली फाइनेंशियल सेक्टर के हालत बेहतर है। उसमें उसके अंदर में जो कहीं पे जो मैनेजमेंट रिलेटेड अनसर्टेनिटी है वो क्रीप अप हो गई है, लेकिन वो बैंक स्पेसिफिक है। उसको छोड़ के फाइनेंशियल्स की हालत अभी जो है वो काफी बेहतर है क्रेडिट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनेंशियल्स में हम पॉजिटिव हैं, मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम खासे पॉजिटिव हैं, और कुछ अदर सब सेगमेंट्स में भी। सुदीप जी, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई मीन 2 रोज़ 3 रोज़ पहले की ही बात है। अगर आप टू व्हीलर स्पेस की अर्निंग्स को देखें और क्या बेहतरीन नंबर्स टीवीएस मोटर्स ने पोस्ट किए, बजाज ऑटो ने पोस्ट किए, बाजार ने अपना भरोसा भी जताया। हालांकि ये बात दूसरी है कि अब क्रूड ऐसे हालात में है कि सेंटिमेंट सब पे पड़ता है ना, आप उस माहौल से बाहर नहीं रह सकते। बट अर्निंग्स जिस प्रकार की थी, ऑटो में बहुत पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कुछ स्क्रिप्ट्स इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में भी ट्रेड कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एमएनएम। आपका अलाइनमेंट और आपका व्यू ऑटो में क्या है? क्या क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तहत आपके इस वक्त ऑटो स्पेस में आ रहा है? पॉजिटिव है। मैं कह रहा था कि ऐसे माहौल में कुछ शेयर्स, कुछ सेक्टर्स को देखने चाहिए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उसमें से एक ऑटोज आता है। सही बात कहा जाए तो वर्सेस एक्सपेक्टेशन, जबकि जून के माहौल में काफी मैक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट नेगेटिव था, उस माहौल में भी जो ऑटोज के नंबर्स आए हैं और जो जून क्वार्टर के नंबर्स इन जनरल टॉप लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, वो ये बताता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल बढ़ गया है, वापस वही एक सेम मार्जिन कंसर्न्स आ रहा है, तो लेकिन इस माहौल में ये सारे शेयर्स आपको सस्ते शायद मिल जाए। सो ऑटोज की तरफ मेरा रुझान पॉजिटिव है, पर्टिकुलरली ओईएम्स विद इन टू व्हीलर्स। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा प्राइस मिले तो इसमें इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। ऑटो पे आप देखें, आपका एक व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। अच्छा, आपने एसआरएफ वाला कल का इंसिडेंट और नंबर्स देखे होंगे, कौन कॉल भी देखी होगी। मैनेजमेंट साफ कह रहा है ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर ठीक था, बट आने वाले 2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे, डिमांड एनवायरनमेंट वीक लग रहा है। तो केमिकल में कुछ बाइंग एफर्ट्स विजिबल थे। त्रिदीप जी, आपकी राय क्या कहती है? अब क्या फॉर द टाइमिंग केमिकल्स को अवॉइड ही करना चाहिए क्या इस वक्त अभी, या फिर नहीं? वो जो 2 क्वार्टर माइट भी थोड़े कमजोर रह सकते हैं, वो प्राइस में हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल में केमिकल्स में मॉलिक्यूल स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक आउटलुक लेके चलना चाहिए, जहां
जो बेस प्राइसेस हैं वो पीक होके नीचे की तरफ आ रहे हैं, वहां से बचना चाहिए। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे अभी भी अगले 3 से 4 क्वार्टर मान लीजिए या अगले 1-2 साल में अच्छा खासा रैंप अप आने की बात है, तो वहां पे होना चाहिए। इसमें केमिकल्स बहुत ब्रॉड सेक्टर है, कुछ उसमें से सेमीकंडक्टर्स में जा रहे हैं, कुछ उसमें फिनॉल में जा रहे हैं, कुछ उसमें इथेनॉल में जा रहे हैं। सो ये मॉलिक्यूल स्पेसिफिक व्यू लेना चाहिए rather than अक्रॉस द बोर्ड। सो केमिकल्स ओवरऑल में हम शायद न्यूट्रल होंगे या मार्जिनली अंडरवेट होंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह हमारी पोजीशनिंग बेहतर है। ओके, केमिकल्स यहाँ पर आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। और कौन सी थीम्स हैं जो ईडलवाइज म्यूचुअल फंड इस समय बाय कर रहे हैं? एक तो मैंने बोला कि इस वीकनेस में मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इन जनरल के तरफ रुख फरमाऊंगा। वहां पे जहां वैल्यूएशंस और ग्रोथ इक्वेशन अर्निंग्स एस्टिमेट्स की ठीक नजर आएगी वो लेने की कोशिश करूंगा। तो उसमें एक होगा शायद ऑटो ओईएम्स, एक मेरा पॉजिटिव रुख रहेगा होटल्स की तरफ, और जनरली हाई एंड लग्जरी कंजम्पशन की तरफ अगर प्राइसेस थोड़े कम मिले आई वुड वहां पे मेरा खरीदने का माहौल बना रहेगा। मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमारी बात हुई है उसमें, और इन जनरल डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहां पे हम पॉजिटिव हैं। इसको लेकर के, इसको छोड़ करके बाकी कुछ जो बहुत पॉपुलर एरियाज हैं लाइक कैपिटल मार्केट्स एक्सेट्रा, वहां पे थोड़ा सा हम मंदी में नहीं कहूंगा बट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मूड में है। मेटल्स एंड माइनिंग में भी थोड़े प्रॉफिट टेकिंग मूड में है। सो ये दो सेक्टर्स ऐसे जो पिछले मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने में चले हैं, वहां पे थोड़ा हमने प्रॉफिट लिया है। ये प्रदीप जी, कैसे क्या व्यू लिया आपने एक ऐसे सेक्टर पे जिसने बीते इस लगभग 1.5 वर्ष में सबसे अच्छा पैसा बना के दिया? फार्मा। आप फार्मा को देखिए, आप हेल्थ केयर को देखिए, लेकिन फार्मा में अब जेनरिक जिस प्रकार से टैरिफ वॉर का एक अगर आप देखें तो टारगेट बना है, हालांकि 2 वर्षों के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक राहत है, बट उसके बाद ऐसे में आपने डील कैसे किया अपने फार्मा पोर्टफोलियो को? देखिए, सच बात तो ये है ऑनेस्टली कि फार्मा में हम बहुत ज्यादा ओवरवेट कभी भी नहीं थे। हमारा फार्मा के अंदर में जो पॉजिटिव व्यू है वो हॉस्पिटल्स को लेकर रहा है, जो कि रीजनेबली डिसेंट किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वहां पे नहीं आई है। इसलिए ये जब टैरिफ की बात आती है यूएस में, इसी का हमें एक अंदाजा था और एक डर था रादर कि ऐसा कुछ आ सकता है। तो इसलिए मोर डोमेस्टिक के तरफ, डोमेस्टिक फार्मा की तरफ हमारा रुझान ज्यादा रहा है और रादर देन जो यूएस में एक्सपोर्ट करते रहे। तो इसलिए स्टॉक पिकिंग के चलते फार्मा सेक्टर में हमारी परफॉर्मेंस जो है बेहतर रही है रादर देन सेक्टोरल ओवरवेट व्यू। अच्छा, लार्ज कैप आईटी में अब सारे नंबर्स आ चुके हैं, कल इन्फोसिस के भी नंबर्स आ गए। कैसा लगा आपको ये क्वार्टर देखकर, और क्या जो मार्केट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि अब स्टॉक्स ने गिरना बंद किया है और लोअर लेवल से रिकवरी आती है, क्या एक साइन है कि यहाँ पर वर्स्ट इज ओवर? यही इक्विटी मार्केट्स का मेरे को लगता है एक लर्निंग एक्सपीरियंस है फॉर एवरी इन्वेस्टर कि खराब रिजल्ट मतलब बहुत ज्यादा खराब शेयर प्राइस नहीं भी हो सकता है, वैल्यूएशंस भी मैटर करता है। सो इसको 2 भाग में अगर आप देख लें, मेरे ख्याल में वैल्यूएशंस तो काफी अट्रैक्टिव है। अर्निंग्स में जो टर्न अराउंड है वो अभी भी नहीं दिख रहा है, और पर्टिकुलरली आज या पिछले 1-2 दिन में जो नंबर्स आए हैं उससे हमें यही समझ में आता है कि नंबर्स का बॉटम आउट होना अभी बाकी है। तो इसलिए ऐसे माहौल में क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ये गिरेंगे ज्यादा नहीं, लेकिन उसको आउट परफॉर्म करने के लिए एक अर्निंग्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो मुझे लगता है अभी 1-2 क्वार्टर और आगे, और उसमें 1-2 क्वार्टर की वीकनेस शायद और रहेगी। तो इसमें हमारा एक मार्जिनल अंडरवेट पोजीशन है, क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट है इसलिए बहुत ज्यादा अंडरवेट नहीं है, और अर्निंग सपोर्ट नहीं है इसलिए ओवरवेट नहीं है। तो ये ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटली अगले 2 से 4 क्वार्टर में जब भी अर्निंग सपोर्ट का ऐसा एक्सपेक्टेशन बने कि अब शायद बेहतर हो, वहां पे हम एक पॉजिटिव व्यू लेने की सोचेंगे, पर अभी फिलहाल मार्जिनल अंडरवेट लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें।